कुछ सीन आएगा एकदम से यूं हो जाएगा तो तुम दिमाग लगाओगे यार तुम, अबे ये क्या हो रहा है? क्या हो गया भाई? तू ही बोल ले भाई। नहीं मतलब तुझे भी तो नहीं बोल ले भाई, तू ही बोल ले, मैं बैठा क्यों हूँ यहाँ पे? ठीक है। तो अब बात करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। राम राम सभी भाइयों को। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो 16 दिसंबर को अवतार 2 थिएटर्स में रिलीज हुई। हम दोनों ने ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और हमने ये शो 3D में देखा। तो हमारा एक्सपीरियंस कुछ 50-50 था, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बेकार। हो सकता है कि हमारे शहर में जो 3D हो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ना हो सकता है बिल्कुल। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इस फिल्म को दोबारा देखा जाए। तो हमारे सिटी से सबसे पास जो एक बड़ी सिटी है वो है दिल्ली एनसीआर। तो हमने सोचा टिकट बुक करते हैं, क्योंकि हमें वैसे भी कुछ काम था दिल्ली में। तो हमने जब टिकट बुक करने के लिए बुक माई शो खोला तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे थे, 2D, 3D, 4DX और IMAX 3D। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको अवतार 2 इन चारों स्क्रीन्स में से किस पे देखनी चाहिए और साथ ही साथ इन चारों में डिफरेंस क्या है। हो सकता है कि आपको डिफरेंस पता हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो जरूर देखें, एंड तक जरूर देखिएगा। आपके जो भी डाउट्स है ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 2D और 3D की। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, वेरी इजी। जैसा आप फोन की स्क्रीन देखते हैं या फिर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर घर पर आप टीवी देख रहे हैं, नॉर्मली ये सभी स्क्रीन 2D में आती है। तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपके घर पे जो टीवी लगा है, अगर उसे हम थिएटर में जाके बड़ा कर दें तो आप बड़े टीवी पे एक मूवी देख रहे हैं, उसे बोलेंगे 2D। सिंपल भाषा में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। मतलब आप हमारी वीडियो जो देख रहे हैं ना ये भी 2D में देख रहे हैं आप। दैट्स इट, सिंपल। चलिए तो अब बात करते हैं 3D की। 3D में क्या होता है, जब कोई फिल्म 3D में शूट होती है तो एक ही कैमरे से 2 लेयर्स पे 2 इमेजेस को एक साथ कैप्चर किया जाता है और फिर आपको पोलराइज्ड ग्लासेस दिए जाते हैं। काले कलर के आपने ग्लासेस देखे होंगे। उन ग्लासेस को लगाने के बाद वो दोनों इमेजेस आपको एक साथ दिखाई देती है, जिससे आपको 3D इफेक्ट दिखाई देता है। आप देखेंगे कि चश्मा लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि स्क्रीन पीछे है और ऑब्जेक्ट स्क्रीन से आगे है। वो 3D इफेक्ट होता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया में आज तक कोई भी फिल्म कंप्लीट पूरी फिल्म 3D में शूट नहीं हुई है। नोट कीजिएगा, हम बोले कंप्लीट 3D। हर मूवी का कुछ पार्ट 3D में शूट किया जाता है। कंप्लीट मूवी आज तक इंडिया में कोई भी शूट नहीं की गई है, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो 2.0 हो, चाहे आपकी रिसेंटली भेड़िया। आपने नोटिस किया होगा जब आप 3D में मूवी देखते हैं, जैसे जब हमने बाहुबली देखी थी तो कुछ सीन थे आपको ऐसा लगता है स्क्रीन से आगे आ चुकी है इमेज, बाहुबली स्क्रीन से आगे है, निकल के हमें ही तीर मारेगा वो भाला सा जो चलाता है। और बाकी मूवी कई जगह आपको लगेगा यार ये क्या ब्लर दिखाई दे रहा है। आप चश्मा उतार के देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। आप सोचोगे यार चलो इसके बिना ही देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आपको ब्लर दिखाई देगा, आप फिर से चश्मा पहनेंगे। तो इसलिए होता है क्योंकि फिल्म नॉर्मली 2D में शूट होती है, उसे कन्वर्ट किया जाता है 3D में, लेकिन जो सीन 3D में शूट होते हैं वो आपको अलग एक्सपीरियंस देते हैं। बिल्कुल। इसलिए आपको कभी कभी 3D में भी वो मजा नहीं आता, क्योंकि वो फिल्म नॉर्मली 2D में शूट होती है। यार मेरा एक्सपीरियंस था ये, यार मैं तो बस यही करता रहता हूँ। हाँ, ये भी है। हाँ, यही हुआ है, अवतार के साथ भी यही हुआ था हमारे साथ। हाँ। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है 3D में, वो क्या है, जब मूवी 2D में शूट होती है उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। हाँ, जब मूवी 3D में शूट होती है उसकी ब्राइटनेस 20% कम हो जाती है, नियरली अबाउट 20, कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद जब आप पोलराइज ग्लासेस लगाते हैं, वो जो काले वाले चश्मे होते हैं, उसकी वजह से और 20% डिक्रीज हो जाती है ब्राइटनेस। तो आप देखेंगे 2D के कंपैरिजन में 3D की ब्राइटनेस 40 to 50% भी कम हो जाती है कभी कभी। बिल्कुल। जिसकी वजह से आपको पूरी मूवी ब्लैक सी दिखाई देगी, पूरा आपको ऐसा लगेगा अंधेरे में चल रही है। मतलब अगर बिल्कुल ब्राइट सनलाइट भी है ना, मतलब सीन सनलाइट का है, तब भी आपको ना ऐसा लगेगा यार कुछ कमी है, कुछ ब्राइटनेस कम है मूवी की। तो इसीलिए 3D में कई बार आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अवतार जो है वो पूरी कंप्लीट 3D में शूट हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका ठीक है। मतलब उसमें आपको हर सीन, हर फ्रेम ऐसा लगेगा कि 3D में ही चल रहा है। बिल्कुल। चलिए तो ये तो बात थी 2D और 3D की। अब बात करते हैं, क्या हो गया भाई? तू ही बोल ले भाई। नहीं मतलब तुझे भी तो नहीं बोल ले भाई, तू ही बोल ले, मैं बैठा क्यों हूँ यहाँ पे? ठीक है। तो अब बात करते हैं 4DX की, और 4DX क्या होता है बताएगा एजे। तो भाई बता दो 4DX, तू ही बोलेगा ये भी? नहीं बता। तो 4DX क्या होता है? 4DX मतलब 4 डायमेंशन,
नहीं 4 डायमेंशन होता हाँ मतलब कहने को 4 डायमेंशन है, एक्चुअली होता नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्क्रीन है वो तो जो 3D वाला है वही चलती है, सेम जो 3D आपके थिएटर्स होते हैं वही होता है। 4DX का मतलब है कि जो आप स्पेशल इफेक्ट डाले जाते हैं। अब तो कहेगा मूवी में तो स्पेशल इफेक्ट होते हैं, हाँ। भाई स्पेशल इफेक्ट मूवी में नहीं, आप जिस सीट पर बैठे हो ना उस पर डाले जाते हैं। किस तरह से डाले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सीन चल रहा है मोशन वाला, कोई एक्शन सीन चल रहा है, या कोई भी रेसिंग वाला, कोई भी मोशन से रिलेटेड कोई भी सीन चल रहा है, एक्शन सीन चल रहा है, तो आपकी सीट ना आप ऐसे होते रहेंगे उस पर। अच्छा, हिलते डुलते रहेंगे आप इस तरह से, ठीक है। जैसे अब कोई सीन आ रहा है बारिश का, ठीक है, या पानी का, जैसे वेव वाटर पानी के अंदर हो रहा है, तो आपके ऊपर ना हल्का हल्का सा स्प्रे किया जाता है, मतलब अच्छा नहलाया नहीं जाता, हल्का हल्का सा, अच्छा मतलब फील देने के लिए। नींद आई हो तो एकदम उठ जाओगे। हाँ हाँ। इसी तरह से कोई अगर ठंड का कोई सीन चल रहा है तो ठंडी हवाएं आपके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे किया जाता है। फायर का सीन चल रहा है तो थोड़ी सी हॉट एयर्स आपको मतलब डाली जाती है आपके ऊपर। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी सीन आपके स्क्रीन पे चल रहा है ना, तो उसको फील करने के लिए आपके ऊपर ये चीज इफेक्ट डाले जाते हैं, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप उसी मूवी का एक पार्ट है। बाकी इससे अलग 4DX का कोई मतलब नहीं बैठता। ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल नहीं हो जाएगा भाई? अनकंफर्टेबल ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज सबसे मेन चीज जो ड्रॉबैक है इस 4DX का, इसमें कोई भी इंटरवल नहीं होता है। आपको एक बार में मूवी देखनी है, और अगर आपको कहीं जाना है ना, अगर यहाँ जाना हो हाँ तो छोड़ के चले जाओ, मूवी चलती रहेगी। ये थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल सी चीज़ है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल 3 घंटे की कोई मूवी है तो एक जगह बैठ के देखोगे? मैं तो कह रहा अवतार। हाँ। भाई बिल्कुल। और वो तो ऐसी मूवी तो छोड़ के जा भी नहीं सकते। और मान लें कि कोई बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग है और उसको स्लिप डिस्क है, तो वो ऐसे हिलेगा, उसकी काउंट नहीं होगा? यार देख, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, ये उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप टिकट बुक कर रहे हो और आपको पता नहीं है 4DX क्या होता है, और आपको लगा यार चलो ये बुक करते हैं, और आप वहाँ चले गए और जो सीट हिलेगी वो नहीं सोचो कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ऊपर तक ग्लास भरा है, ठीक है, और एक हमें पता तो नहीं एक्शन सीन आने वाला है। मान लो कि कोई गाड़ी चल रही है एकदम से क्रैश हुई तो हमें हिलाएगी, पीते पीते ये होता है भाई। तो भाई 4DX मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है। और सबसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने एक मूवी एक्सपीरियंस की थी 4DX में, एक हॉरर मूवी। अच्छा। कभी भी 4DX में हॉरर मूवी ना कभी मत देखना। क्यों? यार एक बात बताओ, हॉरर मूवी देखने के लिए आपको क्या चाहिए? शांति। हाँ, थोड़ा मतलब कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन। अब यार कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अब कुछ सीन आएगा एकदम से यूज हो जाएगा तो तुम दिमाग लगाओगे यार, तुम अबे ये क्या हो रहा है। तो यार मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था। एक सवाल मेरा यहाँ पे। हाँ क्या? मान ले कि फिल्म चल रही है और कोई सीन आ गया जिसमें ऐसे हिल रहे हैं, हाँ। और उसी समय अर्थक्वेक आ गया, तो पता कैसे चलेगा कि अर्थक्वेक है कि फिल्म चल रहा है? गुड क्वेश्चन है। वो हिलती रहेगी दोनों में। और थिएटर गिर गया, हमें तो लगेगा कि यही गिरा रहे हैं, वो मर जाओगे आप। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है इसमें ना, जो मैंने अपना पर्सनल जो ओपिनियन बता रहा हूँ, या इसके बाद हम इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हमें वो इफेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। हम बंद कर दें उसे। हाँ, उसको ऑफ कर दें कि हम ऐसे देखना चाहते हैं बिना इफेक्ट की। लेकिन फिर 4DX का मतलब क्या है? हाँ, फिर 4DX का मतलब तो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो ये 4DX था। ये 4DX, इसके अलावा और कोई 4DX में ऐसा कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, स्पेशल इफेक्ट्स इन योर सीट। चलिए, तो अब बात करते हैं IMAX 3D, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ये माना जाता है कि सबसे अच्छी मूवी एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हो तो वो IMAX 3D में करो। IMAX में देखा ना तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा यार। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी IMAX में मूवी नहीं देखी है। इसने पहले 2 मूवीज़ IMAX में देखी हुई है, तो इसका एक्सपीरियंस अलग बात है। और हमेशा मुझे कहता रहता है एक बार IMAX में देख लेना तो सब भूल जाएगा। तो इसलिए हम अगले हफ्ते अवतार 2 IMAX में देखने जा रहे हैं। तो अब मैं IMAX के बारे में आपको कुछ बता दूं। IMAX का मतलब होता है सिंपल भाषा में इमेज मैक्सिमाइजेशन। नॉर्मली जो स्क्रीन होती है, जो हम थिएटर्स में जाते हैं, तो वो रेक्टेंगल शेप में होती है, लंबी ज़्यादा होती है और चौड़ी थोड़ी कम होती है। लेकिन IMAX में क्या है कि स्क्रीन का जो एस्पेक्ट रेशियो है, नॉर्मल जो स्क्रीन होती है उनका, नॉर्मल का जो होता है वो 2.4:1 रेशियो होता है। मतलब वाइड ज़्यादा होती है और हाइट उसकी कम होती है। लेकिन IMAX का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो होता है 1.4
3:1, हाँ। मतलब वो स्क्वायर शेप में होती है। हाँ हाँ साथ ही में आप नॉर्मल थिएटर में देखते हैं किनारे पे जो है स्क्रीन खत्म हो जाती है और ब्लैक ब्लैक होता है। आईमैक्स में कंप्लीट स्क्रीन होती है, साथ में ऊपर तक स्क्रीन ऐसे होती है। तो अगर आप वो टिल्ट होती है ऐसे, हाँ, यूं इस थोड़ी तरह सी। से। हाँ तो कई बार आपको ऐसे देखना पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर ही कुछ आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप नॉर्मल थिएटर में जाते हो ना, तो स्क्रीन के बराबर में क्या लगे रहते हैं, गेट लगे होते हैं, एग्जिट लगे होते हैं। लेकिन आईमैक्स में जब जाओगे ना, सामने आपकी स्क्रीन और कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं देगा आपको बिल्कुल भी। तो यार एक बात बता, इंडिया में कोई भी मूवी आईमैक्स में शूट हुई है? 3D में तो शूट हो नहीं रही इनपे। आईमैक्स तो दूर की बात है, इंडिया में कोई भी मूवी 3D में शूट नहीं हुई कंप्लीट। कुछ सीन शूट होते हैं क्योंकि 3D बहुत महंगा है, 3D महंगा है और आईमैक्स औकात से बाहर है। ठीक है, सच बात है। अब मैं बताता हूँ क्यों औकात से बाहर है। क्यों नहीं इंडिया में अब शूट नहीं हो रही, और अगले आने वाले 10 साल में भी पूरी फिल्म आईमैक्स में शूट नहीं होगी। 10 साल कम से कम। हाँ, पहला रीजन है खर्चा। आईमैक्स बहुत ही महंगा इक्विपमेंट्स आता है। आईमैक्स का जो कैमरा है ना, एक वो 2-3 करोड़ से शुरू होते हैं और 6-7 करोड़ तक उनके प्राइसेस वेरी करते हैं। बिल्कुल, एक कैमरे सिंगल कैमरा। इसके अलावा कैमरे का जो वेट होता है, नॉर्मल जो जहाँ जिससे हमारी बॉलीवुड मूवी शूट हो रही है, नॉर्मल कैमरास, उनका वेट विद लेंसेज 18, 20, 22 किलो तक वेरी करता है। आईमैक्स का जो वेट है वो 100 किलो से लेकर 120 केजी तक भी चला जाता है, मतलब 5 गुना, ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा। इतना भारी कैमरा लेके आप लोकेशन टू लोकेशन जा रहे हैं। और बॉलीवुड में तो आप देखोगे पहाड़ों पे डांस कर रहे हैं, ना 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 हवा तो हिलता रहेगा वो। हीरोइंस हमारे पहाड़ों में है, बर्फ पड़ रही है, लेकिन साड़ी में डांस कर रही है। वो कैमरा पहुंचेगा कैसे वहां तक? सही बात है। और फिर इसमें शूट भी करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए नहीं तो हॉलीवुड में उसको कैरी करने के लिए तो फिर लोग चाहिए, मशीन चाहिए। डैमेज हो गया तो गए 4-5 हॉलीवुड में तो क्या है, सारा का सारा एक इंडोर में शूट हो जाता है, कैमरा फिट करके इधर उधर हिलाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी दिक्कत है। आईमैक्स का जो कैमरा है सिर्फ महंगा ही नहीं है। मान लो कि इंडिया में कोई प्रोड्यूसर बोले अबे कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा तेरे भाई के पास, आईमैक्स में ही शूट करेंगे। प्रॉब्लम्स बताता हूँ क्यों नहीं होने का। दूसरी चीज ये है, आईमैक्स का जो कैमरा है उसके अंदर जो रोल होता है, जो रील होती है, वो 1000 फीट तक की होती है। तो फिर तो भाई मेरे ख्याल से एक मूवी पूरे उसमें निपट लेती होगी एक रील में। बहुत क्यों? यूट्यूब की पिक्चर बना रहे हैं 6 मिनट की। क्यों? आईमैक्स के अंदर जो शूट होता है ना, एक बार में मैक्सिमम 3 मिनट की मूवी शूट हो सकती है, बस एक बार में, बस वो 1000 फीट के रोल में। उसके बाद आपको रोल चेंज करना पड़ेगा, मैगजीन रीलोड करने के लिए आधे घंटे तक का भी टाइम लग जाता है। मतलब 3 मिनट का शूट करो, आधा घंटा सिर्फ रीलोड करने में। यार बहुत मेहनत है इसमें तो यार। हाँ, और खर्चा अलग। एक और बात, चलो जैसे तैसे आपने सोच लिया कि आईमैक्स में शूट करेंगे। एक बार को शाहरुख खान जैसे कोई महान एक्टर हो, अच्छा एक्टर हो, वो तो 1 टेक में शॉट दे भी देगा। अगर सलमान भाई जैसा कोई टकरा गया, वो तो रीटेक करते करते लॉस कर देगा, प्रोड्यूसर हाथ जोड़ लेगा भैया। 50-60 करोड़ 60 करोड़ तो ऐसे गए। हाँ, 50-60 करोड़ तो ऐसे चले जाएंगे। इसके अलावा एक और दिक्कत है, आईमैक्स देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो हम फोन से शूट कर रहे हैं, आईफोन 13 से। ठीक है, अब मुझे कोई सोने का कैमरा लाके दे दे, ये ले भाई सोने का कैमरा, क्या मेरे को पता चल जाएगा उसमें क्या फंक्शन है? नहीं भाई, मेरे को पूरा हफ्ता लग जाएगा सिर्फ ये देखने में कैमरा चलता कैसा है। सही बात। और मैं कितना भी ट्यूटोरियल देख लूं यूट्यूब पे, कोई कैमरामैन जो 6 साल से कैमरा चला रहा है, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज मेरे से ज्यादा होगी 100%। मैं एक फोटो खींचूंगा और एक प्रोफेशनल खींचेगा, अलग ही बात रहेगी। तो आईमैक्स के जो कैमराज हैं, इंडिया में कोई ऐसा प्रोफेशनल कैमरामैन डीओपी है ही नहीं जो उसको हैंडल करने का एक्सपीरियंस रखता हो। सही बात है। कैमरे से शूट भी तो करना है। बिल्कुल, या तो आपको बाहर से टीम बुलानी पड़ेगी, उसका खर्चा फिर अलग खर्चा। वो तो डॉलर में पैसे लेंगे। बिल्कुल 100%। वो तो कहेंगे भाई दिन का हमें $1000 चाहिए, $10,000 चाहिए, जो भी मतलब उनका चार्जेस हो। तो खर्चा भी है और मेहनत भी है, और इस वजह से इंडिया में कोई मूवी आने वाले 5 से 10 सालों में शायद, हम शायद वर्ड यूज कर रहे हैं, आईमैक्स में शूट ना हो। अगर कल को कुछ करिश्मा हो जाए तो भाई कह नहीं सकते हैं। फिर आप क्या कहो, ये दोनों हो रहे थे नवाब हैं? ये नवाब के चौथे ज्यादा बोल रहे थे। ऐसा नहीं है, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो आपने कई सारी मूवीज इंडिया की देखी होंगी, जैसे कि बाहुबली 2.0 रोबोट आई थी, रोबोट 2.0, धूम 3 और भी कई सारी, बैंग। हाँ, और भी कई सारी मूवी थी। आपने देखा होगा मूवी के एंड में लिखा रहता है, ट्रेलर के एंड में, एक्सपीरियंस इन आईमैक्स। तो क्या ये मूवी आईमैक्स में शूट हुई थी? बिल्कुल नहीं। यार देखो, एक चीज़ समझो, आपने देखा होगा कोई भी ट्रेलर के या मूवी के पोस्टर में लिखा होता है कि एक्सपीरियंस इन आईमैक्स और फिल्म्ड इन आईमैक्स। इसमें डिफरेंस है। फिल्म्ड इन आईमैक्स का मतलब है कंप्लीट मूवी
ओरिजिनली 70 mm IMAX कैमरे से शूट की गई है और उसका बजट जैसे हमने बताया 4 करोड़ का कैमरा होता है, बहुत हाई चला जाता है, स्टार्ट होता है। और एक्सपीरियंस इन IMAX का मतलब है कि आपने शूट तो नॉर्मल उससे करा है, उसको डिजिटली कन्वर्ट किया है IMAX में, जिसको हम डिजिटल IMAX और लाइमैक्स बोलते हैं। लाइमैक्स जैसे है कि लाइक झूठा IMAX, हाँ लाई मतलब झूठा, हाँ। और उसमें भी जैसे हमने बताया IMAX का एस्पेक्ट रेशियो जो होता है 1.43:1 होता है और लाइमैक्स का जो एस्पेक्ट रेशियो चला जाता है वो 1.9:1। तो इसका मतलब इंडिया में ओरिजिनल IMAX में कोई मूवी है ही नहीं, कोई देख ही नहीं सकता, नहीं है ही नहीं कोई थिएटर इंडिया में ओरिजिनली IMAX 70 mm का एक भी थिएटर नहीं है। कोई तो होगा यार। नहीं, एक है, कौन सा? वो अहमदाबाद में है, लेकिन वहाँ पे मूवीज शो नहीं होती है। वहाँ पे साइंस फिक्शन से रिलेटेड जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, नासा से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, वो शो केस होता है। साइंस फिक्शन, हाँ, वो मूवी के लिए नहीं है। और बिलीव कीजिए, अगर आप एक बार वहाँ जाइएगा, वहाँ पे शो होते हैं, आप कोई बंदा देख सकता है वहाँ पे, लेकिन एक बार उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। तो इतने दिन से हमें बेवकूफ बना रहे हैं IMAX बोल के। और क्या, और सबसे मेन चीज़ ये बताते भी नहीं है कि सब कहते हैं IMAX 3D, कोई ये नहीं कहता कि डिजिटल IMAX है या लाइमैक्स है, ये कोई नहीं बताता, सब पागल बना रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा यार, अगर आप लोग ना कभी बाहर कंट्रीज में जाते हो ना, US में भी केवल और केवल 30 से 32 ओरिजिनल IMAX थिएटर्स हैं, स्क्रीन्स है 70 mm वाली। तो जब वहाँ पर कितनी बड़ी कंट्री है वो, जब वहाँ पर वो इतनी कम स्क्रीन्स है, तो इंडिया में सोच क्या हाल होगा। लेकिन यार एक बार अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया ना उसको, कुछ पसंद नहीं आने वाला आपको। चलिए ठीक है, इसके अलावा एक और मेरा सवाल है, ये सवाल तेरे से नहीं है, ये सवाल हमारे सब्सक्राइबर से है। सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा IMAX थिएटर किस कंट्री में है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद हम अपने YouTube पे पोस्ट डालने वाले हैं, वहाँ पे पोल डालेंगे, ऑप्शंस होंगे और वहाँ हम आपको सही आंसर देंगे। और अगर आपको हो सकता है कुछ लोग इस पे गलत भी होंगे, हाँ, और क्या पता आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप इंटेलिजेंट है। बिल्कुल यार, थोड़ी हमारी नॉलेज भी बढ़ा दीजिए आप। तो हमने काफ़ी बात कर ली 2D, 3D, 4DX, IMAX, 3D, इसके अलावा भी कुछ स्क्रीन्स होते हैं, उस पर कभी वो भी सब ये जैसे 4DX होता है ना, उसी तरह का थोड़ी डिफरेंस, कभी हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमने इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो जाती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हो सकता है हमें ना पता हो, भाई ऐसा तो नहीं कि हम ही ज्ञानी हैं, ठीक है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं। Definitely. अब लास्ट क्वेश्चन ये रह जाता है कि हमें अवतार द वे ऑफ वाटर कहाँ दिखनी चाहिए, 2D, 3D, 4DX या IMAX? सीधा सा आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, या तो आप देखो 2D में, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आपके शहर में IMAX नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2D में देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अगर आपके शहर में IMAX है तो 100% कोई सवाल ही नहीं उठता, आप IMAX में ही सोचना ही मत, बिल्कुल सोचना ही मत। ये मत सोचना कि कुछ टाइम बाद हॉटस्टार पे आ जाएगी, ठीक है, वो एक्सपीरियंस आपको नहीं देखने को कम से कम 3 महीने तो है, 3 महीने तक तो नहीं आएगी। नहीं, बात महीनों की नहीं है, बात है IMAX में जो आपको एक्सपीरियंस होगा ना, वो टीवी पे हो ही नहीं सकता। जैसे हमने पिछले लास्ट वीडियो में बता रखा है कि ये स्पेशल मूवी क्यों है, उस वीडियो को देखेगा आपको पता चलेगा कि क्यों ये IMAX में देखने लायक मूवी है। तो अगर आप हमारे सजेशन के बाद इस मूवी को IMAX में देखने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं एक डिसएडवांटेज IMAX में ये है कि फिल्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगी। उसका रीज़न है, लेकिन क्या उसका रीज़न ये है कि इस पे जो ऑडियो है ना वो अनकम्प्रेस्ड होती है, मतलब आपको बिल्कुल जैसे नेचुरल बिल्कुल एक ऑडियो होती है वो आपको फील होता है इसमें, वो कहीं भी बिल्कुल भी जरा सी भी उसमें मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती और बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो आपको सुनाई देती है। और अवतार के साथ तो फर्स्ट टाइम 9.1 ऑडियो इंट्रोड्यूस की गई है, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर करी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमसे रह गई हो और आपको पता हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें, जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।